बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 30 मई 2021 है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक यूनान में पनाह गुज़ीनों की सूरत हाल से मुतल्लिक है। कोरोना वबा फूटने के बाद यूनान में पनाह गुज़ीनों की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। 2018 से यूनान में पनाह गुज़ीनों के लिए काम करने वाली कारकुन बर्टन होप बार्कर बताती है कि रेफ्यूजी कैंपों में मुतअद्दिद पनाह गुज़ीन कैद हैं या फिर दूसरी सूरत में उनको ज़ेर हिरासत रखा गया है, इस बात से कतई नज़र कि इनके पास रिहायशी दस्तावेज़ात मौजूद हैं या नहीं। यूनान में पनाह गुज़ीनों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर रह रही है। रेड लाइट एरिया में ट्रेन स्टेशन के गिर्द पुलिस के खौफ से खाली मकानात और ट्रेनों में छुपे रहते हैं। इन पनाह गुज़ीनों को डर रहता है कि इन्हें पुलिस पकड़कर वापस तुर्की मुल्क बदर कर देगी। शुमाली यूनान में वाक़ मुल्क बदरी के एक जेल में पनाह गुज़ीनों को खाने के लिए बहुत कम मिकदार में खुराक दी जाती है और उनको कपड़े भी नहीं दिए जाते। इनकी ज़ुबानी बदसलूकी के साथ साथ मारा पीटा भी जाता है। अगर इनकी तरफ से जेल के गार्ड्स की बदसलूकी के बारे में शिकायत की जाए तो पुलिस के मुतअद्दिद अहलकार ज़ेर हिरासत पनाह गुज़ीन पर मज़ीद जिस्मानी तशद्दुद करते हैं। ज़ेर हिरासत पनाह गुज़ीनों ने बताया कि जेल के अहलकार बिजली के झटके, ठंडे पानी के ज़रिए अजियत और जबड़ी कपड़े उतरवाने से भी बाज नहीं आते। यह मज़ालिम सहने वाले एक तारकीन वतन के बकौल घंटों तक बदसलूकी की जाती है, लोगों को सर के बल घसीटा जाता है। ये कोई मामूली अजियत नहीं बल्कि तशद्दुद की इंतहा है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने मुतालबा किया है कि हिरासती मराकज़ में मज़ालिम की निगरानी और जांच पड़ताल यूरोपीय यूनियन के कमीशन के जरिए की जानी चाहिए। इटली में पुलिस को 18 साला पाकिस्तानी लड़की सुमन अब्बास की लाश की तलाश है, जिसके बारे में शुबा है कि इसके अहले खाना ने उन्हें अरेंज मैरिज से इनकार करने पर कत्ल कर दिया है। पुलिस ने लड़की के वालिदैन, एक चचा और 2 कज़न को कत्ल के शुबे में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अफसर का कहना था कि कराबनरी में तालाब, नहरों और ग्रीन हाउसेज में तलाश का काम जारी है। सुमन अब्बास ने गुज़िश्ता बरस अपने ख़ानदान के इस मंसूबे के खिलाफ बगावत की थी, जिसके तहत वो आबाई मुल्क में कज़न से शादी करना चाहते थे। सुमन अब्बास घर से शेल्टर होम मुंतकिल हो गई थी और अपने वालिदैन के हवाले से भी पुलिस में रिपोर्ट की थी, लेकिन 11 अप्रैल को उन्हें वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पुलिस 5 मई से उन्हें तलाश कर रही है। जब पुलिस अफसरान ने इनके घर का दौरा किया तो वहां कोई मौजूद नहीं था और तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि लड़की के वालिदैन इनके बगैर पाकिस्तान जा चुके हैं और सिक्योरिटी कैमरे से हासिल होने वाली तस्वीर से उन्हें हालात की संगीनी का खदशा पैदा हुआ। बाद 29 अप्रैल को 5 अफराद को घर से बेलचे और टोकरियों के साथ जाते हुए देखा जा सकता है और फिर तकरीबन 2.5 घंटे के बाद वापस आते हैं। पुलिस ने 5 अफराद को खानदान के अरकान के तौर पर पहचान लिया है और शुबा जाहिर किया है कि इन्होंने ही सुमन अब्बास को कत्ल किया है। कोविड से मुतासरा तारकीन वतन की बड़ी तादाद स्यूता हस्पताल पहुंच गई, जिस पर इंतजामिया को शदीद तशवीश लाहक हो गई है। ये वो तारकीन वतन है जो गैर कानूनी तौर पर मराकज़ से स्पेन दाखिल हुए हैं और इनमें अक्सरियत नाबालिग तारकीन वतन पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब कोविड-19 की वजह से सेहत के बहरान की वजह से मराकज़ से मुल्हिका स्यूता और मालिया के बॉर्डर को 30 जून तक बंद कर दिया गया है और इस ज़मन में ऑफिशियल सरकारी गज़ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर से गुज़िश्ता दिनों 8000 से ज़ायद तारकीन वतन ने स्पेन में दाखिल होने की कोशिश की थी। स्पेन के आइसलैंड कनारिया की हुकूमत ने उन हस्पानवी सयाहों को दाखिले की इजाज़त दे दी है जिन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवाई होगी और इसको किसी PCR मनफी टेस्ट की रिपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं होगी। स्पेन की नशो पुलिस ने बेल्जियम की अदालत के एक 57 साला मफरूर को गिरफ्तार कर लिया है जो 10 जराइम में वांटेड था, जिसमें फ्रॉड और 68,000 यूरो की डकैतियों के जराइम शामिल है। मुलजम अलीकांते के इलाके में रह रहा था। स्पेन के शहर
खेरस में एक सिविल गार्ड कार की टक्कर से जान बहक हो गया। कार ड्राइवर का ड्रग टेस्ट मुस्बत था और इसने कोकीन इस्तेमाल कर रखी थी और फरार होने की कोशिश में सिविल गार्ड को टक्कर मार दी। जान बहक होने वाले सिविल गार्ड का नाम ऑगस्टीन था और इसकी उम्र 52 साल थी। सिविल गार्ड ऑगस्टीन ने सोगवारान में बेवा बेटी और 3 दोतियां छोड़ी हैं। ड्राइवर की उम्र 22 साल है। ये वाकया A381 पर पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर उसके साथ 17 साल साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो गाड़ी में ड्राइवर के साथ उस वक्त मौजूद था। स्पेन के सूबा कातालूनिया के शहरों लरीदा और बालाग्योर में ड्रग स्मगलिंग के इल्जाम में 16 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जिनमें से 13 को अदालत ने जेल भेज दिया है। इन ड्रग स्मगलरों के खिलाफ ऑपरेशन मोसेस दे स्क्वाड्रा और ग्वार्डिया सिविल ने किया। 16 अफराद की गिरफ्तारी के लिए 20 मकामात पर छापे मारे गए। इस दौरान पुलिस ने 2 किलो कोकेन, हेरोइन और मैरिजुआना भी बरामद की। इसके अलावा नकद रकम भी मिली है। मोबाइल फोन की डेटिंग ऐप पर खवातीन को फांसकर लूटने वाला लव फ्राडिया एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसको कतलान पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने 20 मई को गिरफ्तार किया और मुलजम ने अब की बार 9 बारियों से ताल्लुक रखने वाली खातून को अपने फ्रॉड प्यार में फंसाकर इसे 70,000 यूरो से महरूम कर दिया था। मुलजम खवातीन को बहलाने और फसलाने में इंतहाई महारत रखता है और कुछ देर बाद एतमाद पाकर उनकी जमा पूंजी से उनको महरूम कर देता है। स्पेन के इलाके ग्वादलाखारा के शहर ओलिवेरा में आज एक 41 साल खातून को कत्ल कर दिया गया और कातिल इसका जीवन साथी निकला। स्पेन में जेंडर वायलेंस का ये इस साल का 15वां वाकया है। पुलिस ने मुबैना तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। 1 जनवरी 2003 से लेकर अब तक स्पेन में जेंडर बेस्ड कत्लों की कुल तादाद 1093 हो चुकी है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़ दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। तुर्की के शहर अजमीर की तहसील चश्मा के करीब यूनानी कोस्ट गार्ड की जानिब से तुर्क पानियों में धकेले जाने वाले बेयारो मददगार 24 इमिग्रेंट्स को समुंदर से जिंदा निकाल लिया गया है। 24 इमिग्रेंट चश्मे के खुले समंदर में रबड़ की एक कश्ती पर सवार थे। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में इतवार को कोरोना वायरस के 696 नए मुतासरीन सामने आने के बाद यहाँ मुतासरीन की कुल तादाद 3,39,073 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक सुबह भर में कोरोना वायरस से मजीद 22 अमवात हुई हैं, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 9,982 हो चुकी है। इंडिया में जारी कोरोना की दूसरी लहर में कमी देखने में आ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,65,000 से ज़ायद मुतासरीन में वायरस की तस्दीक हुई है, जो गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान सबसे कम मुतासरीन की तादाद है। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 3,463 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हुए हैं। भारत में ब्लैक फंगस के सबब 300 अफराद हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 12,000 से ज़ायद अफराद ब्लैक फंगस से मुतासर हुए हैं। दारुल हुकूमत नई दिल्ली के एक सर्जन के मुताबिक ब्लैक फंगस से वो अफराद मुतासर हो सकते हैं जिन्हें कोरोना से मुतासर होने पर ऑक्सीजन लगाई गई हो। मोहलक फंगस जिस्म में तेज़ी से फैलता है और नाक, आँखों, जबड़े और दिमाग पर हमला कर देता है, जिसके सबब सर्जरी करना पड़ती है और मुतासरा मरीज नाक, आँख, जबड़े, दिमाग और आँखों से माजूर हो जाता है। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में कोरोना वायरस के बाइस आयद की गई पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। गैर मुल्की खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक ब्रसल्स पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उन पर काली मिर्चों का स्प्रे किया। बेल्जियम में अब तक कोरोना वायरस के 24,921 अफराद मौत की आगोश में जा चुके हैं, जबकि अब तक मुल्क भर में 10,59,763 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मई में दुनिया का मसरूफ तरीन बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट करार दे दिया गया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी हवाई अड्डों के मुसाफिरों पर पाबंदी के बावजूद मई में दुबई एयरपोर्ट को 18,95,000 से ज़ायद मुसाफिरों ने इस्तेमाल किया। वाज़ेह रहे कि दुबई एयरपोर्ट मसरूफ तरीन हवाई अड्डे का एजाज़ पहले ही लंदन के हेथरो एयरपोर्ट से छीन चुका है।
सफारतकार की अहलिया के भौतिक मुलाजिम पर हाथ उठाने के जुर्म में बेल्जियम ने जनूबी कोरिया में तैनात अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेल्जियम के सफ़ीर को वापस बुलाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने इत्तलात के मुताबिक अपनी मंगेतर कैरी साइमन से वेस्टमिनिस्टर कैथेड्रल में खुफिया तौर पर शादी कर ली है। ये शादी हफ्ता को करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुई। चैंपियन लीग के फाइनल मैच में इंग्लिश क्लब चेल्सी ने अपने हमवतन क्लब मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से शिकस्त देकर अहम यूरोपीय टाइटल अपने नाम कर लिया। पुर्तगाल के शहर पोर्टो में खेले गए मैच का वाहिद गोल 42वें मिनट में काई हावर्ट्स ने किया। चेल्सी ने दूसरी मरतबा चैंपियन लीग का टाइटल जीता है। अगर मैनचेस्टर सिटी ये टाइटल जीत जाती तो इसका ये पहला एजाज़ होता। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें ताकि हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सामान हो सके। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वह हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े आखिरत नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।